हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले क्लास 10th के ITES ट्रेड के यूनिट फर्स्ट के लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाने के कुछ महत्वपूर्ण MCQ आज करने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिए। चलिए दोस्तों, हमारे सामने आज का जो पहला MCQ है वो होने वाला है दोस्तों। चलिए देखो, लिखा है यहाँ पर पहला MCQ, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती है। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। कि अगर हमको कोई लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई सी विशेषता उपयोग होती है तो वो होती है हमारी पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला MCQ होने वाला है हमारे सामने। लिखा है राइटर में स्टाइल मेनू काम या करने के विकल्प प्रदान करता है। यानी कि स्टाइल मेनू कौन से काम करने के स्टाइल विकल्प प्रदान करता है हमको। पैराग्राफ स्टाइल, तो जी हाँ। पेज स्टाइल भी कर सकते हैं हम स्टाइल मेनू में जाके। फ्रेम स्टाइल तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो उपरोक्त सभी। आया समझ में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। हमारे सामने अगला प्रश्न है दोस्तों। लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या होता है। तो समझिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैं बता देता हूं। जो टेम्पलेट रहते हैं ना, ये पहले से ही बने बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जिनको हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्री डिटरमाइन किया गया फॉर्म होता है, पहले से ही बनाया गया फॉर्म होता है, या डॉक्यूमेंट फाइल की विधि। इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारे सामने प्रश्न, निम्न में से कौन आपका पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है। कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पृष्ठ है, कितने पेज है, कौन बताएगा। वो बताएगा आपका स्टेटस बार। कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज आ रहे हैं उनकी संख्या कौन बताएगा आपको, स्टेटस बार। आ रहा दोस्तों समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारे सामने होने वाली है। देखिए नेक्स्ट MCQ पर लिखा है हमारे सामने दोस्तों, स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कि अगर आपको स्टाइल मेनू को एक्सेस करना है, स्टाइल मेनू को सामने लाना है, तो आप F11 कुंजी का भी यूज कर सकते हैं। साइड बार मेनू से होकर भी आप स्टाइल मेनू में का यूज कर सकते हैं। टूल बार फॉर्मेटिंग के द्वारा भी आप स्टाइल मेनू के कुछ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है हमारे सामने। लिखा है दोस्तों, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है। मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों क्लास 10th के ITES के पेपर के लिए। हर बार कई बार पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला हो वाटरमार्क। देखिए, कोई पेज रहता है डॉक्यूमेंट का, उसके नीचे हमको कोई चीज या कोई इमेज या कोई टेक्स्ट जो लिखा रहता है वो थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आता है, उसको उसका वाटरमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटरमार्क। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारे सामने। इमेज फॉर्मेट को JPEG का क्या अर्थ होता है। कि इमेज फॉर्मेट के अंदर हम JPEG फॉर्मेट का यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। डायरेक्ट उत्तर याद रखो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला MCQ हमारे सामने होने वाला है। चलिए, ये बढ़िया सा MCQ आया हमारे सामने और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कि आपकी इमेज के लिए सही फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं होता है। GIF होता है,
जेपीईजी अभी समझाया होता है, पीएनजी ये भी होता है, पर डॉट ओडीटी नहीं होता कोई भी इमेज फॉर्मेट, या इमेज के लिए कोई सा भी फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है डॉट ओडीटी, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए लिखा है इमेज टूलबार इसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता है, कि इमेज टूलबार में कौन सा उपकरण प्रदान नहीं होता हमको, फिल्टरिंग होता है, क्रॉपिंग होता है, फ्लिपिंग ये भी होता है, पर कॉपिंग के लिए कोई सा टूलबार हमको प्रदान नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। और जो आज सारे आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले आपकी क्लास के लिए। आज लिखा है दोस्तों ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार में प्रदान किए गए समूह विकल्प है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है। एग्जिट ग्रुप, जी हाँ मिलता है। अनग्रुप करने का भी उसके अंदर हमको विकल्प मिलता है। ग्रुप इंटर भी मिलता है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगले बढ़िया सा प्रश्न आया हमारे सामने, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज का। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, कि अगर आपको टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है आपकी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। इसका आपका देखिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन भी इसका उत्तर हो सकता है। आइए समझ में, कंट्रोल शिफ्ट कह दो या शिफ्ट कंट्रोल कह दो, एक ही बात है। आपको तीनों को एक साथ अगर प्रेस करते हैं आप, दबाते हैं आप, तो आपका टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू होने वाला है। निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प उपलब्ध होता है। तो अगर आपको ट्रैक परिवर्तन विकल्प चाहिए तो वो होता है आपका एडिट ग्रुप के अंदर, किसके, एडिट मेनू के अंदर, सॉरी लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो अगर आप एडिट मेन्यू ओपन करते तो उसके अंदर आपको ट्रैक परिवर्तन विकल्प दिखाई देता है। और अगर वहीं पर अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में अगर हम ट्रैक परिवर्तन की बात करें तो यह रिव्यू टैब के अंदर आता है। कहां पर आता है, रिव्यू टैब के अंदर, याद रख लेना। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने 10th क्लास के ITITES ट्रेड के दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें, ताकि, धन्यवाद।